एक आदमी था, वो अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था। नाम था धनुर्दास। बहुत बड़ा पहलवान था। इतना प्यार करता था अपनी पत्नी से कि जब पत्नी को लेकर के वो बाजार में निकलता था तो पत्नी के आगे आगे उल्टा चलता था, पत्नी को देखता हुआ। पलक भी नहीं झपकता था, बिल्कुल ऐसे देखते ही रहता पत्नी को। और उल्टा चले, छाता लेके चले, धूप से काली ना पड़ जाए तो पत्नी पे छाता कर ले, और उल्टा चले। उसकी पत्नी मना करती कि आप क्या कर रहे हैं, पर वो बोला नहीं, ये सेवा का मौका मुझसे मत छीनो। ऐसा पति था। आप ऐसे पति हो? हाँ या ना? मैया, आपके पति ऐसे हैं जो आपके सामने उल्टा चले आपको देखते हुए? हैं क्या मैया? आपके पति ऐसे हैं? महाराज जी, उल्टा क्या सीधा नहीं देखते? उल्टा तो छोड़ो। पर धनुर्दास उल्टा देखता था। उल्टा मतलब पत्नी के आगे आगे वो उल्टा चलता। एक दिन वो भगवान की सवारी निकल रही थी, भगवान का रथ निकल रहा था, रथ पर भगवान बैठे थे। उसकी पत्नी का मन हुआ कि चलो भगवान जी का रथ निकल रहा है, चलो भगवान जी का दर्शन करके आते हैं। तो वो गया, पर उसकी पत्नी तो भगवान को देख रही थी और वो पत्नी के आगे खड़ा होकर भगवान की तरफ पीठ करके वो पत्नी को देख रहा था। पत्नी को ही देखता रहे, छाता लगाए तो पत्नी को देखे, सीधा कभी चले ही नहीं, सदा जब भी घर से निकला उल्टा चला पत्नी को देखते हुए। पत्नी की आंखें कोई देखता रहे, बोले तुम्हारी आंखें बहुत सुंदर है, उसी को देखे। एक दिन वहां से स्वामी श्री रामानुजाचार्य जी गुजरे तो संत की नजर पड़ी उस स्त्री लंपट पुरुष पर। लोग बहुत मजाक उड़ाते थे उसे, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। लोग हंसते थे लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। हंसने दो, मैं तो अपनी पत्नी से प्यार करता हूं, उसी को देखता रहता वो। लोग कहते कि भगवान को तो एक बार देख ले, तेरे पीछे भगवान। अरे नहीं, बोले पत्नी से सुंदर थोड़ी होंगे भगवान, इसकी आंखें जितनी सुंदर हैं तुम्हारे भगवान की थोड़ी हैं। अब उसने कभी भगवान को देखा ही नहीं, बस पत्नी को प्यार किया उसने। एक संत जी की नजर पड़ी, स्वामी रामानुजाचार्य जी ने पूछा कि भाई ये कौन है? तो वहां के लोगों ने बताया, महाराज जी ये स्त्री लंपट है, ये धनुर्दास इसका नाम है, ये बहुत बड़ा पहलवान है इस क्षेत्र का, नामी पहलवान। बोले उल्टा क्यों चल रहा है? बोले पत्नी से प्यार बहुत करता है, एक पल के लिए भी वो छोड़ता नहीं है पत्नी को, देखता ही रहता है। घर में भी रहता है तो घर में भी कोई काम करेगा तो पत्नी को देखते देखते भले वो गिर जाए। संत जी को लगा कि ये बहुत बड़ा भक्त हो सकता है। लोगों ने कहा कि ये तो स्त्री लंपट है। बोले नहीं नहीं, ये भक्त हो सकता है, इसको एक काम करो, आज शाम को मेरे पास लेके आओ। अब उससे बोला कि सुनो धनुर्दास, गुरुजी ने बुलाया है, चलो। बोले मेरी पत्नी जाएगी तो मैं जाऊंगा। पत्नी का नाम था हेमा, पत्नी का नाम था हेमा। बोले हेमा जाएगी तो मैं जाऊंगा। अब फिर चेला गुरुजी वो कह रहा कि जब तक हेमा आएगी तो आएगा। अच्छा एक काम करो, जाओ बुला के लाओ। अब हेमा चली तो हेमा जाके गुरुजी के सामने खड़ी हुई तो वो गुरुजी और हेमा के बीच में पत्नी को देखता हुआ खड़ा हो गया, गुरुजी की तरफ पीठ, गुरुजी की तरफ पीठ कर लिया और हेमा की तरफ मुंह करके खड़ा है। गुरुजी बोले भाई धनुर्दास हमारी तरफ देखो। तो बोला क्यों, आप हमारी पत्नी से सुंदर हो क्या? तो गुरुजी ने कहा अच्छा एक बात बताएं,
तुम्हारी पत्नी से भी सुंदर मैंने यदि तुम्हें किसी से मिलवा दिया तो? बोले भगवान तुम्हारी पत्नी से बहुत सुंदर है। अच्छा, तो वो पत्नी की तरफ मुंह करके पत्नी को देखता हुआ बोला, अच्छा गुरुजी, तो क्या हमारे पत्नी की तरह भगवान की आंखें हैं? हाँ, तुम्हारी पत्नी से करोड़ों गुना सुंदर हमारे भगवान जी की आंखें हैं। देखना चाहोगे तो अच्छा दिखाओ। तो ठीक है, कल सुबह आ जाना। ठीक है, कल आता हूं। अब वो पत्नी को देखता देखता घर चला गया। अब शाम को स्वामी रामानुजाचार्य जी भगवान के पास गए, रंगनाथ भगवान के पास। और रंगनाथ भगवान एक नंबर के काले। भगवान तो काली, बिहारी जी काले, जगन्नाथ जी काले, रंगनाथ जी काले। अब स्वामी जी बोले, सुनो हे प्रभु, यदि ऐसी काले वाले बन के रहोगे तो वो नहीं देखेगा, बोलेगा इनसे अच्छी तो हमारी पत्नी है। सुनो, ये काला रूप अपना ठीक है, पर जो आपका वास्तविक स्वरूप है, आप कितने सुंदर हो। एक बार उस भक्त के लिए आप जरा अपना स्वरूप प्रकट करो, और एक बार आप अपना उसका स्वरूप दिखाओ अपना, वरना मेरी बात झूठी पड़ जाएगी। तो स्वामी श्री रामानुजाचार्य जी के प्रार्थना करने पर रंगनाथ भगवान ने बात स्वीकार कर ली गई। ठीक है, कल सवेरे धनुर्दास आएगा तो मैं अपना स्वरूप दिखाऊंगा। अब सवेरे की पूजा में धनुर्दास आया, आ तो गया, लेकिन फिर पत्नी की तरफ मुंह करके खड़ा। अब गुरुजी ने कहा कि सुन, इस तरफ भगवान है। तो बोला एक काम करो, मेरी पत्नी को उस तरफ खड़ा कर दो। तो वो अपनी पत्नी को उस तरफ खड़ा करता है जिस तरफ भगवान है, और वो पर्दा बंद है अभी भगवान जी का, और पर्दे के बाहर पत्नी खड़ी हुई कि यूं पत्नी और पत्नी के बगल में पीछे भगवान। जहां तक पत्नी जा सकती थी गई, आगे गर्भगृह में तो जा नहीं सकती थी, तो वहां भगवान। अब भगवान रामानुजाचार्य जी, गुरु जी, हे भगवान अपना वही स्वरूप दिखाना, ये काला वाला मत दिखा देना, अपना सुंदर वाला दिखाना, ताकि ये आप पर। अब जैसे ही पर्दा खुला तो श्री रामानुजाचार्य जी के प्रार्थना करने पर भगवान ने अपना दिव्य स्वरूप जब दिखाया तो उसकी हेमा से नजर हटी, और जब भगवान की दिव्य नजरों पर, दिव्य आंखों पर नजर पड़ी, भगवान की मुस्कान को जब देखा, खड़े तो बहुत लोग थे, पर भगवान का वह दिव्य स्वरूप केवल आचार्य कृपा से, संत कृपा से, गुरु कृपा से केवल वो धनुर्दास ही देख पाया। और भगवान की इतनी सुंदर छवि जब देखी तो उसने भगवान के चरणों में लेटकर भगवान को प्रणाम किया। भगवान कितने सुंदर। वरहा पीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम विभ्रदवासः कनक कपिशम वैजयंतीं चमालाम रंध्रान् वेणोरधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दैर् वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद् गीतकीर्तिः। भगवान कितने सुंदर। अधीरम मधुरम बदनम मधुरम हसितम मधुरम नयनम मधुरम। भगवान के आंखें मधुर, भगवान की होंठ मधुर, भगवान की चाल मधुर, भगवान का अंग कैसा है? मधुर है। मधुराधिपते रखिलम मधुरम। भगवान मधुर इतने कि जब धनुर्दास ने देखा दीवाना हो गया। अब पत्नी को उसने नहीं देखा। भगवान का हे गुरुजी एक बार और दर्शन कराओ। हे गुरुजी कहाँ चले गए तुम्हारे भगवान, एक बार और दिखाओ। तब गुरुजी ने कहा अब ये मंत्र लो। उसे अष्टाक्षर मंत्र दिया, कहा इस मंत्र का जाप करो और तुम अपनी पत्नी के साथ रहो और गृहस्थ आश्रम में रहकर अब तुम भजन करो। वो नारी का लंपट आदमी
जब भगवान में दिल लगा, क्योंकि वो प्यार सच्चा करता था, पत्नी से सच्चा प्यार था, तो परमेश्वर से भी सच्चा प्यार हो गया उसे। यदि पत्नी के साथ छल कपट होता तो ईश्वर के साथ भी वो छल कपट करता। लेकिन इसलिए कहता हूं कि जो संसार से सच्चा प्रेम करता है वही भगवान से सच्चा प्रेम कर सकता है। इसलिए पहले ये देखो कि सांसारिक प्रेम आपका कितना सच्चा है। यदि सांसारिक प्रेम में छल कपट नहीं है तो फिर भगवान तुम्हें स्वीकार कर ले। भगवान धनुर्दास जी को रामानुजाचार्य जी ने फिर वहां का पुजारी बना दिया कि गृहस्थ में रहो, पत्नी के, और दोनों पति पत्नी फिर खूब भजन किए, इतना भक्ति में डूब गए कि आज तक इतिहास के पन्नों में उस धनुर्दास रहमा का नाम बड़े आदर से लिया जाता है। जबकि वो एक नंबर का स्त्री लंपट था, लेकिन भगवान में मन लगा करके उसने अपने जीवन को अमर कर लिया। इसलिए भगवान में दिल लगाओ। पत्नी में लगा है, अब पत्नी से परमेश्वर की ओर चलो। पति में लगा है, पति को परमेश्वर की ओर, पति से परमेश्वर की ओर। बेटे में दिल लगा है, बेटे से विधाता की ओर चलो। चलो भगवान के, यही ना रह जाओ, यहां से इस से उस तक पहुंचना है।